हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसके मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द लास्ट सेंटिनल। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि इंसानों ने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां की थी, जिससे उन्हें अपनी गलती का रिजल्ट मिला था। और इसी बीच एक बहुत ही भयानक समुद्री तूफान आया, जिसमें आधे से ज्यादा दुनिया डूब गई थी और अब सिर्फ आधी दुनिया बची थी, यानी कि बस थोड़ी सी अर्थ बची हुई थी जिसपे इंसान रहते थे। की रक्षा के लिए समुद्र के बीचों बीच में एक चौकी बनाई गई थी और फिर हमें उसी चौकी को दिखाते हैं जो कि समुद्र के बीचों बीच में होती है और इस चौकी का नाम सेंटिनल होता है। और ये साल 2063 का होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सर्दी का मैप जी बदल गया था। जिसके बाद हमें सेंटिनल चौकी दिखाई जाती है और इस चौकी की रक्षा करने के लिए 4 सोल्जर रहा करते थे और इन 4 सोल्जर्स की ड्यूटी जो कि 2 साल की होती थी और अब 2 साल हो गए थे। अभी तक इन्हें लेने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं आया था और एक रात ही सभी सोल्जर मिलकर के इसी समुद्र से फिशेस पकड़ रहे होते हैं। उसी समय इन सोल्जर्स का कैप्टन जो देखता है कि एक बहुत ही बड़ी तूफानी लहर आ रही है जो कि इनके सेंटिनल से टकराने वाली है। इसलिए कैप्टन अब अपने सभी सोल्जर्स की चौकी के अंदर जाने के लिए कहता है और सभी लोग अंदर चले जाते हैं। और अभी से इन लोगों ने जितने भी कश्तियां पकड़ी होती है वो दोबारा से पानी के अंदर चली जाती है। वे भी हमें एक सोल्जर पे देखो है जिसका नाम बीन्स होता है और बीन्स अब उस पाइप को बंद करने के लिए जाता है जिस पाइप से इस चौकी के अंदर पानी आ रहा था और इस पाइप को बेंच ट्यूब कर लेता है। और हमें यहाँ पर लगता है कि ये चौकी को बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाया गया था ताकि यहाँ पे जितनी भी समुद्र तूफानी लहरें आती है तो वो चौकी उन सभी लहरों को कंट्रोल करे और उन्हीं लहरों के हिसाब से वो वहाँ पे स्टेबल हो जाए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है और मॉर्निंग में इनका एक सोल्जर जिसका नाम चैलेंजियन होता है, इसे काफी बुरा लग रहा होता है। वो अब अपने बाकी के साथियों से कहता है कि अभी तक हमने जो भी मछलियाँ रातें पकड़ी थी वो सारी भी पानी के अंदर दोबारा से गिर गई हैं और तूफान आने की वजह से हम लोगों ने मछलियाँ भी नहीं पकड़ी। ये पे हम बेंच को देखते हैं जो सैलियन के ऊपर काफी गुस्सा करता है और वो सैलियन से कहता है कि तुम्हारा काम मिलने के लिए हमें अच्छा सा खाना खिलाओगे तो फिर तुमने रात में मछलियाँ क्यों नहीं पकड़ी और मेरा काम जो कि सेंटिनल की सभी चीजों को ठीक रखना है तो वो मैंने अपना काम पूरा किया और मैं अपनी ड्यूटी हमेशा पूरी करता हूँ। जैसे तुमने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की है। यहाँ पे हम इन सभी से से कैप्टन को देखते हैं जैसे इन लोगों को साथ देने से कहता है। साथियन ने यदि पता लगता है कि ये सभी से अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन ज्योति इन लोगों को इस समुद्र के बीचों बीच में छोड़ सकती गई थी। वो इन लोगों को यहाँ पे अभी वापस खेलने के लिए नहीं आई है, इसीलिए सब लोग काफी परेशान होते हैं। वहीं पे सैलेजियन हर दिन एक नया रिकॉर्ड बनाता था और सैलेजियन के रिकॉर्ड तब से बना रहा था जब से वो इस सेशन में आना हुआ था और वो इसलिए रिकॉर्ड को भी भेजता था। जिसके बाद सोल्जर्स के कैप्टन को देखते हैं वो और उसी सेंटिनल की सत्य घूम रहा होता है। तभी वो एक चीज नोटिस करता है और ये चीज जो कि सैलियन ने बनाई होती है ताकि यहाँ पे अगर कोई भी आता हो तो फिर वो इस चीज को देख करके हमारी हेल्प करेगा। कैप्टन को ये चीज बिल्कुल नहीं पसंद आता है। तभी वो यहाँ पे सैलियन को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम इस कपड़ों को यहाँ से हटा दो। लेकिन सैलियन कैप्टन को समझाता है कि मैं इस कपड़ों को इसीलिए लगाया है ताकि यहाँ पे अगर कोई आता है तो फिर वो हमारी मदद करने के लिए यहाँ तक पहुँच जाए। लेकिन कैप्टन फिर भी सैलियन से कहता है कि तुम इस कपड़े को हटा दो। तो और ये बात होता है कि सैलियन इस कपड़े को हटाने जा रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि एक दूर से जहाज जो इनकी तरफ आ रहा है और ये चीज करके सैलियन काफी खुश हो जाता है और वो अपने कैप्टन से कहता है कि वो वाकई जहाज आ रहा है, शायद ही हमारी टीम नहीं भेजा है हमें वापस आने के लिए। लेकिन कैप्टन जब उस जहाज को देखता है तब वो सैलियन से कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि हमारी टीम ने भेजा है, मुझे तो लग रहा है कोई फंड जहाज है जो हमें यहाँ पे मारने आया है। इसलिए कैप्टन अपडेट से एक बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए कहता है और वही यहाँ एक फीमेल सोल्जर को भी दिखाया जाता है जिसका नाम कैसिडी होता है। कैप्टन अब कैसिडी से रडार पे सब कुछ सीखने के लिए कहता है और कैप्टन कैसिडी को रडार चेक करने के लिए इसीलिए कहते हैं ताकि इन्हें पता लग सके कि ये जहाज किस तरह से आया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अब हम बेंच भी देखते हैं जो अब गन चलाने के लिए रेडी होता है, लेकिन कैप्टन उसे रोक देता है और कैप्टन सैलियन से कहता है कि तुम एक छोटी सी नाव को लेकर के इस जहाज के पास जाओ और देख करके आओ कि ये जहाज हमारी हेल्प करने के लिए आया है या फिर किसी दुश्मन का है। हालांकि यहाँ पे सैलियन जो इस जहाज की बाइक जाने से डर रहा होता है, लेकिन उसे कैप्टन की बात माननी पड़ती है और वो एक छोटी सी नाव में बैठ कर उस जहाज के पास जाने के लिए निकल जाता है। हम कैप्टन को देखते हैं जो कि अब सैलियन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सैलियन ने अपना सिस्टम बंद कर दिया होता है। सैलियन ने अपना सिस्टम इसलिए बंद किया था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो उस जहाज के पास गया और वो जहाज जिसमें रुका होगा तो फिर वो उसकी आवाज सुन करके उसे जान से मार डालेंगे, इसीलिए सैलियन ने अपना सिस्टम बंद कर दिया होता है। वहीं दूसरी तरफ हम कैप्टन को देखते हैं जिसका कांटेक्ट अब सैलियन से नहीं होता है, इसीलिए कैप्टन को ऐसा लगता है कि वो जहाज हमारे दुश्मन का था, सैलियन को जान से मार दिया है। इसीलिए वो कैसिडी से उस बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए कहता है और इस बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए 2 चाबियां होती हैं। लेकिन वहीं पे कैसिडी जो इस बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए काफी डर रही होती है, लेकिन ये कैप्टन का फाइनल ऑर्डर होता है, इसीलिए कैसिडी बॉम्ब को एक्टिवेट कर देती है।
वहीं दूसरी तरफ अब हम सैलिवन को देखते हैं। सैलिवन अब उस जहाज तक पहुंच जाता है और वो उस जहाज के अंदर चल जाता है, जहां उसे पता लगता है कि इस जहाज के अंदर तो कोई भी नहीं है, कोई भी इंसान ना तो जिंदा है ना तो मरा हुआ है। इसलिए चीजें करके सैलिवन काफी दुखी हो जाता है और वो सोचता है अभी तक हमें लेने के लिए यहाँ पे हमारी टीम का कोई भी नहीं आया है। लेकिन ये था कि सैलिवन अब कभी भी अपने घर अपने फैमिली से नहीं मिल पाएगा, इसीलिए वो काफी दुखी होता है और उसी जहाज के अंदर बैठ जाता है। काफी देर हो जाती है। सैलिवन इस जहाज में बैठ करके काफी ज्यादा सोच रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि उसे इस बारे में कैप्टन को भी बताना था कि इस जहाज के अंदर कोई भी नहीं है। जिसके बाद सैलिवन अकेले से अपने सिस्टम को एक्टिवेट करता है और फोन में से कैप्टन को इन्फॉर्मेशन देता है कि इस जहाज के अंदर कोई भी नहीं है, यानी कि ये जहाज खाली है। अब जैसे ही बात कैप्टन को पता लगती है तब वो फौरन से कैसिडी के पास जाता है और उस बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर देता है। और फिर कैप्टन जो कैसिडी से इस बॉम्ब को एक्टिवेट करने की दोनों चाबियां अपने गले में डाल देता है और कैसिडी से कहता है कि तुम कोई भी फैक्ट्री को तुरंत नहीं लेती हो, इसीलिए तुम्हें इस चाबियों का कोई काम नहीं है। अब की चाबियां मेरे पास रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ अभी सैलिवन को देखकर सैलिवन अब उस जहाज को सेंटिनल के पास ले आता है। कैप्टन अभी को इस जहाज के अंदर भेजता है। पहले जहाज पर जाके को इन्फॉर्मेशन लेके आए, जिसके बाद बेच उस जहाज के अंदर जाता है और उसे पता लगता है कि ये जहाज बिकी जाता है गया था, लेकिन ये जहाज खराब है और ये काफी टाइम पहले आया था। और इस जहाज के अंदर आने वाले लोगों के साथ हुआ क्या था, वो भी कहाँ पर है, इसके बारे में अभी तक इन लोगों को कुछ भी नहीं पता होता है। और आखिर इस जहाज के अंदर क्या हुआ था। तभी बेंच कैप्टन से कहता है कि मैं इस जहाज को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन कैप्टन बेंच इस जहाज से ठीक करने के लिए मना करता है और साथ ही उसे से कहता है कि इस जहाज के बारे में बेंच भी कोई भी कुछ नहीं बताएगा जब तक कि हम लोग इस जहाज की साथ में अच्छे से नहीं कर देते हैं। इसके बाद कैप्टन यहाँ से चला जाता है और ये तीनों सोल्जर्स मिलकर के आपस में बात करते हैं, क्योंकि ये लोग अब कैप्टन के इस चीजों से काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि अब ये सब के सब अपने घर वापस जाना चाहते थे, लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। एक दिन सैलिवन कैप्टन के गले में उसी बॉम्ब की चाबियां देखता है, जिससे क्यों समझ जाता है अब इस जल्दी से पूरा कंट्रोल जो कैप्टन के हाथ में है। और कैप्टन जो इस जहाज की सारी लोकेशन का पता लगा रहे हैं और कैप्टन ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जहाज कहाँ पर गया था। वहीं दूसरी तरफ अब हम सैलिवन को देखते हैं और सैलिवन ने इस जहाज के बारे में अपने बेस से बता दिया होता है और ये सारी बातें उसने कैसिडी को भी बताई होती है कि उसने जहाज के बारे में बेस को इन्फॉर्मेशन दे दी है। और ये सारी बातें बेन से छीन लेता है, जिसके बाद बेन यहाँ से चला जाता है और ये सीधे कैप्टन के पास जाता है। वो कैप्टन को अब कैसिडी और सैलिवन की सारी बातें बता देता है, लेकिन यहीं पे बेंच नोटिस करता है कि कल रात में सैलिवन ने जो इन्फॉर्मेशन बेस को भेजी थी वो सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन लोगों को वापस से सुनाई दे रही है। और इससे बेंच समझ जाता है इसका मतलब एक साल से हमारा बेस से कनेक्शन टूट गया है और ये हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो हमारी भेजी गई इन्फॉर्मेशन थी। बात जान करके ये सारे सोल्जर्स और भी ज्यादा मायूस हो जाते हैं और ये लोग समझ जाते हैं कि अब हम लोग कभी भी अपने को वापस नहीं जा पाएंगे। और अब इन लोगों के पास कोई भी उम्मीद नहीं बची थी और उस विराट बेस अब उस जहाज के अंदर एक पीछे चला जाता है और उस जहाज का इंजन जाकर के चेक करने लगता है कि ये इंजन ठीक हो सकता है या नहीं। जिसके बाद बेस उस इंजन को चेक करके बाहर आ रहा होता है, तभी इसी इंजन देख लेता है। सैलिवन अब बेन से पूछता है कि क्या तुम उस जहाज के अंदर सैलिवन को कुछ बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो सैलिवन को बताता है कि हाँ मैं खास ही अंदर गया था और मैंने उसका इंजन चेक किया है और मैं उस इंजन को देख रहा था कि ये ठीक हो सकता है कि नहीं, और अगर वो जहाज का इंजन ठीक हो गया तो फिर हम लोग अपने घर वापस जा सकते हैं। और अगर हम लोग ने कैप्टन की सिग्नल को फॉलो करते रहे तो फिर हम लोग कभी भी उसे वापस नहीं जा पाएंगे। सैलिवन अब इन सारी बातों को कैसिडी को जाकर के भी बता देता है और कैसिडी जब इन सारी बातों को सुनती है तो वो भी काफी खुश होती है। तभी ये लोग बात करते अगर उन लोगों ने कैप्टन को बता करके जहाज की इंजन को ठीक किया तो फिर वो कभी भी हमको इस जहाज को ठीक करने नहीं देगा और हम लोग यहीं फंसे रहेंगे। इसीलिए हम लोग बिना कैप्टन को पता इस जहाज के इंजन को ठीक करेंगे। और अब रात में ही सैलिवन और बेंच दोनों उस जहाज के अंदर चले जाते हैं उसके इंजन को ठीक करने के लिए। और जब ये लोग उस जहाज से बाहर आ रहे हैं तो तभी इनको कैप्टन देख लेता है। कैप्टन को अब इन लोगों के ऊपर काफी गुस्सा आता है, जिसके बाद वो बेंच और सैलिवन से कहता है कि नहीं हम इस जहाज को नहीं ठीक करेंगे, जबकि इस जहाज की एक इंजन को खोल करके अपने चौकी तक लाएंगे। ये बात सुन करके सैलिवन को काफी गुस्सा आता है और वो कैप्टन से गुस्से में कहता है कि नहीं अब हम कुछ नहीं करेंगे और यहाँ पे मैंने अपनी ड्यूटी से ज्यादा अपने फर्ज को निभाया है और अब मैं यहाँ पे नहीं रह सकता हूँ, इसीलिए हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। जिस पर कैप्टन इन दोनों से कहता है कि नहीं तुम लोगों को यही रुकना पड़ेगा, ये मेरा ऑर्डर है। लेकिन सैलिवन और बेंच से ही मानते हैं। तभी कैप्टन अपनी गन निकालता है और गन दिखा करके इन लोगों से रुकने के लिए कहता है, जिसके बाद इन लोगों को यहाँ पे रुकना पड़ता है। वही दूसरी सब अब हम कैसिडी को देखते हैं। कैसिडी की सेंटिनल चौकी में कैप्टन के साथ खुश थी और वो यहाँ से नहीं जाना चाहती, लेकिन वो फिर भी बेंच और सैलिवन के लिए कैप्टन से बात करने के लिए जाती है। कैसिडी कैप्टन से कहती है कि तुमने अपनी जीत पे आकर के हमने काफी सारे सोल्जर्स को खोया है
बेटे इन दोनों सोलेस्टर मट को इन दोनों स्टेजेस को यहाँ से जाने तो कैसिडी की बात सुनकर के कैप्टन ये डिसाइड करता है कि ये दोनों सोल्जर्स यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हम दोनों इसी सेंटिनल चौकी पे ही रहेंगे। और प्रिंस जब ये बात सुनता है तब वो काफी खुश होता है, लेकिन सैलिवर इस वक्त खुद के नहीं खुश होता है क्योंकि वो कैसिडी को अपने साथ लेकर के जाना चाहता था। जिसके बाद सैलिवर कैसिडी से कहता है कि मैं कैप्टन से अपने बारे में बात करूँ और उससे कहो कि मैं भी रहना चाहती हूँ। जिस पर कैसिडी सैलिवर से कहती है कि नहीं, मैं यहीं पे खुश हूँ और मैं यहीं रहूँगी। जिसके बाद सैलिवर और प्रिंस अपनी पैकिंग करने लगते हैं। तभी इन लोगों के पास कैप्टन आता है और वो उन्हें एक पेपर देता है और कहता है कि इस पेपर को तुम्हें बेच में देना होगा। और ये लोग भी इस पेपर को बेच में देने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाते हैं और रात ये सभी अलार्म से एक्टिवेट हो जाते हैं और जिससे कि इन लोगों को पता लग जाता है कि सेंटिनल पे कोई खतरा आ रहा है। तभी सभी लोग सेंटिनल की छत पे चल जाते हैं और कैप्टन इन लोगों को ऑर्डर देता है कि बम को एक्टिवेट करो क्योंकि दुश्मनों का एक जहाज हमारी तरफ आ रहा है। लेकिन सैनिगन किसी के एहसास हो गया था जो कि हमारी बेस से हमारी मदद करने के लिए भेजा गया है, इसलिए वो बम को एक्टिवेट करने के लिए नहीं रेडी होता है। लेकिन कैप्टन जो सैनिगन को गन दिखाता है और उसे बम एक्टिवेट करने के लिए कहता है, जिस पर सैनिगन बम एक्टिवेट करता है और बम एक्टिवेट होने की वजह से सामने वाला जहाज जो कि डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि वो जहाज से ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद सैनिगन और बेस को काफी गुस्सा आता है कैप्टन के ऊपर, इसीलिए ये दोनों लोग कैप्टन को पकड़ के कुक को मार रहे हैं और उसे एक लेन में जाकर के बंद कर देते। और ये चीज देख करके सैनिगन और बेस को कैप्टन के ऊपर काफी गुस्सा आता है और ये लोग कैप्टन को बहुत मारते हैं। लेकिन कैप्टन जो सैनिगन के ऊपर गन पॉइंट कर देता है, तभी कैप्टन के पीछे कैसिडी आती है और वो कैप्टन के सर में गन मार करके उसे वहीं पर बेहोश कर देती है। जिसके बाद सैनिगन बेस कैप्टन को उठाकर एक रूम में बंद कर देते। तभी सैनिगन कैसिडी से पूछता है कि तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया। तब कैसिडी सैनिगन से कहती है, अगर मैं तुम्हारे साथ देती और यहाँ से डायरेक्टली रेडी होती तो फिर कैप्टन तुम्हें यहाँ से कभी नहीं जाने देता। तभी हम बेंच को देखते हैं और बेंच सैनिगन कैसिडी से कहता है कि हमें कैप्टन को जान से मार देना चाहिए, लेकिन सैनिगन इन लोगों को मना करता है, कैप्टन को जान से मत मारो। इसके बाद सैनिगन कैप्टन से बात करने के लिए जाता है और वो कैप्टन से कहता है कि उनके बेस में ये बात तय हुई थी कि हम में से 2 लोग यहाँ से जाएंगे और 2 लोग इसी सेंटिनल चौकी में रहेंगे। तो फिर तुमने लास्ट टाइम में अपना माइंड कैसे चेंज कर लिया, तुमने हम में से 2 लोगों को क्यों नहीं जाने दी। जिससे कैप्टन सैनिगन से कहता है कि यही जहाज 3 महीने पहले भी आया था और रडार पे किसी ने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी थी, जिसकी वजह से ये जहाज यहाँ से चला गया। और हमें लोगों में कोई ऐसा गद्दार है जो ये चाहता है कि वो यहीं पे रह करके हर एक चीज पे कंट्रोल करे और सेंटिनल चौकी पे अपना राज करे और साथ ही हमारी जमीन पे बॉम्ब गिरा करके वो उसे खत्म कर दे। ये बात सुनकर के सैनिगन कैप्टन से कहता है कि अगर तुम्हें सारी चीजें पहले से ही पता थी तो फिर तुमने हमें बताया क्यों नहीं। और ये कहकर सैनिगन अकेले से कैप्टन को उसी रूम में लॉक करके यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे कैप्टन की बातों पे भरोसा नहीं होता है। इसके बाद सैलिवन लगातार कोशिश करता है अपने बेस से कांटेक्ट करने की, लेकिन बार बार वो फेल होता है, उसका बेस से कांटेक्ट नहीं हो पाता है। वहीं दूसरी जब हम कैसिडी को देखते हैं जो अब सैलिवन को अपनी एक बचपन की फोटो दिखा रही होती है। फाइबर से कहती है कि जब मैं छोटी थी तब मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ इस समुद्र पे घूमने के लिए आई थी, लेकिन दुश्मनों ने मेरी फैमिली को जान से मार दिया था और फिर मैं अकेली बची थी, तब से मैं अकेली ही हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये बात सुनकर के सैलिवन को काफी दुख होता है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाते हैं और बेंस जो कि कैसिडी के पास आता है। बेंस जो कि काफी नशे में होता है, इसीलिए वो कैसिडी के पास आकर के उसके साथ कुछ बदतमीजी करने लगता है। कैसिडी अब अपनी जान बचा करके सीधे सैनिगन के पास जाती है। तभी वहाँ से बेंस आता है और कैसिडी को ये पता लगता है कि बेंस जो कि उसके पास बॉम्ब को एक्टिवेट करने वाली चाबी लेके आया था। पर बेंस सीधे अब कंट्रोल रूम में जाकर के बेंस को मैसेज भेज देता है कि हम लोग यहाँ पे जो काम करने के लिए आए थे वो काम हमने यहाँ पे कर दिया है और अब हमें यहाँ पे वापस बुला लिया जाए। और ये चीज़ देख करके सैलिवन और कैसिडी ये दोनों भी कंट्रोल रूम की तरफ भागते हैं और सैलिवन जो कि बेंस को रोकने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि रुक जाओ, तुम ऐसे ही किसी भी बॉम्ब को एक्टिवेट नहीं कर सकते हो और किसी भी मासूम की जान नहीं ले सकते हो। ये बात सुन करके बेंस रोने लगता है क्योंकि वो यहाँ पे काफी परेशान हो गया था, वो अपने क्या वापस जाना चाहता है, इसीलिए वो काफी परेशान होता है। वही जब ये तीनों अब कैप्टन के रूम में जाते हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि कैप्टन जिस रूम में बंद था उस रूम की खिड़की खुली हुई थी और ये चीज देखकर के लोग समझ जाते हुए कि कैप्टन ने इसके लिए से कूद करके अपनी जान दे दी है। ये चीज देखकर के लोग काफी दुखी होते हैं। अब एक दिन ये लोग नोटिस करते हैं कि समुद्र में कुछ मलबा आ रहा होता है, इसीलिए सैनिगन और बेंस उस मलबे के पास जाते हैं और अपनी जरूरत के कुछ सामान लेकर के यहाँ आ जाते हैं। और फिर एक दिन सैनिगन अब समुद्र से कुछ मछलियों को पकड़ना होता है, तभी उसकी जान में कैप्टन की लाश आ जाती है। इसके बाद सैनिगन इस कैप्टन की लाश को ऊपर लेता है और वो कैप्टन की लाश को नोटिस करता है और वो देखता है कि कैप्टन के घर में चोट लगी हुई है। ये चीज देखकर सैनिगन को शक होता है कि उसे किसी ने जान से मारा है।
और फिर उसे सबक पर पीट दिया है। तो सलीवन अब अगेन से सेंटिनल चौकी के अंदर आता है। यहाँ पे आकर के वो बेंस को देखता है और सलीवन को बेंस के ऊपर शक हो रहा होता है। सलीवन को ऐसा लगता है कि कैप्टन को बेंस ने ही मारा है। तभी कैसिडी एक भी बेंस के साथ समुद्र में जा रही होती है। तभी सलीवन कैसिडी के पास आता है और उसे एक गन देता है और उससे कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना और जरूरत पड़े तो इस गन का यूज कर लेना। अब बेंस और कैसिडी यहाँ से निकल जाते हैं। तभी इन दोनों के जाने के बाद सलीवन जो कि कंट्रोल रूम में जाता है और वहाँ आकर के वो सारे रिकॉर्ड्स को चेक करता है। इससे सलीवन को ये पता लगता है कि बेंस जो कि थोड़ा मेंटल था, लेकिन वो एक अच्छा इंजीनियर था, इसलिए उसे इस जॉब पे रख लिया गया था। तो इसी से करके सलीवन को कैप्टन की बातों पे बिलीव होने लगता है और वो समझ जाता है कि कैप्टन मुझे जो भी कह रहा था वो सारी बातें सच है। वहीं दूसरी तरफ अब कैसिडी और बेंस को देखते हैं। ये लोग अब उसी मर्द के पास आए थे अपनी जरूरत के कुछ सामानों को ढूंढने के लिए और यहीं पे कैसिडी और बेंस दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। और यहीं पे हमें पता लगता है कि कैसिडी ही वो जासूस थी जिसने 3 महीने पहले आए जहाज में लोगों को गन से मारा था। और इसी के साथ कैसिडी ने अब बेंस को भी जान से मार दिया होता है और वो अगेन से अब सेंटिनल चौकी में आती है और रोते हुए सलीवन के पास जाती है। जिसके बाद वो सलीवन की करने लगती है और उससे कहती है कि बेंस को मैंने जान से मार दिया है क्योंकि उसने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। फिर इस सेंटिनल चौकी में अब सिर्फ 2 लोग बचे थे और एक दिन सलीवन कैसिडी के पास आता है और उससे कहता है कि अब तुम बॉम्ब को एक्टिवेट करो क्योंकि दुश्मनों का जहाज हमारे तरफ आ रहा है। ये बात सुन करके कैसिडी समझ जाती है कि सलीवन मेरी सच्चाई जान चुका है। जिसके बाद वो पीछे मुड़ती है और सलीवन से कहती है कि हाँ, मैंने ही सब कुछ किया है, मैंने ही इन लोगों को जान से मारा है, लेकिन मैंने ये सब कुछ अपने लोगों को बचाने के लिए किया है ताकि हम लोग यहाँ पे आए और इस चौकी पे इतना कंट्रोल कर सके। लेकिन सलीवन जो कैसिडी की एक बात नहीं सुनता है और खुद से ही उस बॉम्ब को एक्टिवेट करने जाता है। जैसे ही वो बॉम्ब को एक्टिवेट करता है स्क्रीन पे लिखा होता है कि आप इस बॉम्ब को एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। और ये सब कुछ बेंस ने किया था। बेंस ने अब बॉम्ब के सारे सिस्टम को चेंज कर दिया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी एक इंसान इस चौकी पे आकर के दूसरी दुनिया को खत्म करे। और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे हमें कैसिडी और सलीवन को दिखाते हैं और ये लोग अभी भी सेंटिनल चौकी पे ही होते हैं और इन दोनों के बीच एक डील हुई होती है और इन दोनों की डील ये होती है कि ये दोनों अब हमेशा के लिए सेंटिनल चौकी पे ही रहेंगे और कोई भी एक दूसरे की दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।